हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का जो आज कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ आपसे बात करने आए हैं। और सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में खुशियां लाएं। आपकी जो भी मन की, जो इस साल में पूरी नहीं हुई ना तमन्नाएं, वो इस साल जरूर पूरी करे माता रानी। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो आज सोचा कोई व्लॉग तो शूट किया नहीं, क्योंकि दिन भर से हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और आज दिन भर घर का काम ही नहीं निपटता। घर का काम किया और कुछ नहीं किया। आज घर में बैठे रहे, तो व्लॉग में क्या ही बनाना था ना। हमने सेलिब्रेट, ऐसे कोई सेलिब्रेशन किया कि चल कहीं घूमने गए, क्योंकि रियांश के पापा की सुबह की ड्यूटी थी, तो फिर कहीं जाना हो ही नहीं पाता। और ठंडा बहुत है, रियांश को लेके जाना अभी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि बीमार हो सकता है, इसलिए हम कहीं गए भी नहीं। तो चला, आज न्यू ईयर है तो कुछ तो शूट करना ही पड़ेगा नए साल में। तो मैं सोचा चलो आपसे बात करते हैं, और आज से आपसे सिर्फ अपनी बात करते हैं और कोई बात नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। मैंने अपना कभी कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं डाला है, कि बस मैंने ऐसी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आज आपके साथ अपने बारे में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि मेरा नाम रितु है और मैं देहरादून में रहती हूँ। देहरादून में एक छोटे से गांव, कंडोली गांव में रहती हूँ मैं। और उत्तराखंड में पड़ता है ये देहरादून, पता ही होगा सबको इतना तो। उत्तराखंड वासी हैं हम लोग, पहाड़ी हैं। और मेरी शादी को पूरा 8 या 9 साल हो गया है, 9 साल हो गए हैं। और मेरी शादी नेपाली फैमिली में हो रखी है। और मैं तो देहरादून वासी हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो गोरखाली है। हमारी शादी जो हुई थी वो घर वालों की मर्जी से नहीं हुई थी, वो हमने खुद से ही कर ली थी, अपने आप की थी। लेकिन हमारे घर वालों ने हमें अपना लिया। और मेरा जो बेटा है वो मेरी शादी के पूरे 8 साल बाद हुआ है। और मुझे थोड़ा सा पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो मतलब बेबी होने में दिक्कत हो रही थी। तो बेबी होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा बच्चा मेरे लिए भगवान का बहुत बड़ा तोहफा है जो मुझे मिला है। क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद, और बहुत इलाज कराने के बाद, और बहुत इधर उधर दिखाने के बाद मेरा बेटा मुझे खुद से ही मिला। ना कुछ दवाई खाई, ना कुछ किया, मुझे खुद से ही हो गया था। तो अपने बारे में और क्या बात करें, मतलब मैं यहाँ, हम ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं रहते हैं, ये सभी के मन में क्वेश्चन होगा। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि वहाँ पे मम्मी और रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। क्योंकि हमारे पास अपना वैसा नहीं है, मतलब अपना ज़मीन नहीं है। मतलब घर है, पर अपना रजिस्ट्री का ज़मीन नहीं है हमारा। ऐसा ही है, मतलब जैसा ग्राम पंचायत वाला ज़मीन होता है ना, ऐसे ज़मीन में रहते हैं हम ना। मतलब मेरे ससुराल वालों के पास भी नहीं है, ज़मीन नहीं है। उनका घर भी ऐसे ही उसमें बना है, और मेरा भी यहाँ पे ऐसे बना है। तो हमें थोड़ा अलग अलग इसलिए रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे ना यहाँ से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें मिल नहीं पाएगा, और हमारे पास है नहीं। तो आज की डेट में रोटी मिले ना मिले, छत ज़रूरी है। इसलिए हम थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब ससुराल वालों से मिलना जुलना होता है, आना जाना लगा रहता है। पर कारण यही है कि अलग अलग रहते हैं हम लोग। और शादी को मेरे 9 साल हो गए, मैंने बताया ही आपको। पहले मैं जॉब कर रही थी, रियांश के होने से पहले मैं जॉब करती थी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, एज अ वार्डन जॉब कर रही थी मैं। और फिर मेरे रियांश मैंने कंसीव किया। तो रियांश को कंसीव जब मैंने कर लिया था, तो 7 मंथ तक मैंने जॉब किया। 8 मंथ में मैंने छोड़ दिया था। तब से मैं घर में एक हाउस वाइफ की तरह हूँ। और अब मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ और एक माँ हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्या करें घर में रह के। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। पहले मैंने ऐसे शॉर्ट्स डालना शुरू किया, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में ना। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे व्लॉगिंग करने लगी। लेकिन अभी
मतलब कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से मैं थोड़ा रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ। रिज़ल्ट मुझे कुछ नहीं आया अभी तक, मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ और ना मुझे अभी तक कोई ऐसे अच्छे व्यूज़ आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और आज नया साल है तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आने वाला साल में मुझे सक्सेस मिले और आप सबका प्यार मिले। और क्या बताऊँ मैं आपको अपने बारे में कि बस यही है, सिंपल सी लाइफ है। हम कोई इतने अमीर नहीं है, ना हम मिडिल क्लास में आते हैं, ना हम अमीर में आते हैं, ना हम कुछ आते हैं। हम मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी है। उसी में हमारा घर मतलब घर चल रहा है, खाना पीना बच्चा बच्चा सब उसी में करते हैं हम लोग। तो थोड़ा हमारा मतलब इतना आने का मतलब कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं खाली बैठे हुए, क्योंकि जॉब तो मैं कर नहीं सकती हूँ। जॉब करूँगी तो फिर बच्चा छोड़ना पड़ेगा और बच्चा मैं छोड़ नहीं सकती, इतनी बड़ी मुश्किल से तो मुझे बच्चा मिला है और उसको ही मैं मतलब ऐसे छोड़ दूँगी तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसका हर पल इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं उसे छोड़ के जॉब करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं घर में हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। व्लॉगिंग करने में मुझे कोई मना तो नहीं कर रहा है, पर मेरे हस्बैंड का कहना है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे ना जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ या कुछ मतलब कैमरा लेके शूट करती हूँ ना, वो हमेशा मेरे को डांटते हैं, मेरे को गाली देते हैं कि तू ऐसे कर रही है, तू ऐसे कर। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ कि मेहनत करते रहो करते रहो कभी तो मुझे कोई फल मिलेगा, है ना। कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। इसी आशा में मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कर कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आई होप कि आपको कभी तो मेरी व्लॉग्स पसंद आए और आप लोग मुझे खूब प्यार दें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें। बस यही मेरी तो आपसे नए साल पे यही आपसे ये मांग सकती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और रियांश रियांश अब 2 साल का होने वाला है। रियांश का 3 जनवरी को बर्थडे है और रियांश 2 साल का कंप्लीट होकर 3 में लग जाएगा। और रियांश का मतलब 2 साल कैसे निकल गए ना, पता ही नहीं लगा। मतलब कब बड़ा हो गया ना बच्चा, समझ ही नहीं आया। अब इतना बड़ा भी हो गया है, धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। तो यही है मेरी तो सिंपल सी छोटी सी लाइफ है। घर परिवार यही है, हम 3 माँ बच्चा और इसके पापा, हम 3 जने रहते हैं यहाँ पे। और एक रूम सेट है हमारा, सिर्फ एक कमरा है और किचन लैट्रिन बाथरूम है, पर इतना है। और मम्मी और के पास वहाँ पे ठाकुरपुर में है, वहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी सासू माँ रहती हैं दोनों। मेरी ननंद भी जॉब करती हैं और वो वहीं रहते हैं। हम जाते रहते हैं उनसे मिलने, वो आते रहते हैं यहाँ मिलने के लिए, पर अभी हम अलग अलग रहते हैं। आने वाले टाइम में हमारे पास आगे घर बढ़ेगा, एक कमरा और होगा तो हम साथ रहेंगे। पर अभी थोड़ा सा हमारे को घर की मुश्किल है कि हमारे पास अब मतलब ऐसे घर नहीं है कि हम इकट्ठे रह सके। सिर्फ 1 रूम है हमारे पास, तो 1 रूम में कैसे गुजारा होगा ना सबका, इसलिए थोड़ा अलग अलग है। लेकिन आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा और तो सब अच्छा होगा, बनेगा हमारा घर और फिर हम साथ रहेंगे। तो बस यही है मेरी कहानी। तो सिंपल सी लाइफ है, वही है, सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम। मेरे मम्मी पापा भाई सब यही हैं। भाई का भी मेरा उसका अपना टूर एंड ट्रैवल्स का है, उसके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी से बहुत प्यार है उसको, वो गाड़ी चलाता है। और उत्तराखंड तो आपको पता ही होगा कहाँ है। उत्तराखंड में रहते हैं हम और आजकल यहाँ बहुत ठंड हो रखी है। और आजकल क्या हो रहा है कि सुबह शाम बहुत कोहरा हो रहा है, तो अभी भी बहुत ठंड है। अभी तो मैं देखो शॉल वॉल ओढ़ के बैठी हूँ बिस्तर में कि चलो बैठते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आज मैंने व्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। हम कहीं गए ही नहीं, आज बिस्तर में ही बैठे रहे पूरा दिन, ठंडा बहुत था। सिर्फ रियांश को नहलाया, उसको कपड़े वपड़े पहनाए, अपने आप नहाई, बर्तन वर्तन धोए, वही रेगुलर काम किया, कुछ काम नहीं था। पर इतनी सी कहानी है हमारी। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी में कुछ
इंटरेस्टिंग लगा हो, वैसे इंटरेस्टिंग है नहीं पर क्या पता लग जाए। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो कल मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ कि कल हम क्या करेंगे। और रियांश के बर्थडे की तैयारी चल रही है, मतलब हम ज़्यादा बड़े बर्थडे तो नहीं कर रहे हैं, छोटा सा ही कर रहे हैं, पर 3 तारीख को इसका बर्थडे है। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी रखती हूँ। और चलो फिर मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।